एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। वो किसान धनहीन भी था और साथ ही साथ पुत्रहीन भी था। उसके जीवन में दोनों चीजों का अभाव था। धन की भी कमी थी और संतान की भी कमी थी। संतान की कमी अगर होती है तो हम समझौता करके चलते हैं, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो उस कमी की भरपाई करने लगते हैं। जैसे कोई भाई का लड़का है या अन्य कोई रिश्ते नाते का लड़का है, वो तो उसकी भरपाई करने लगता है, लेकिन धन का अभाव काफी खलता है। क्योंकि जीवन की सारी आवश्यकताएं, बहुत सारी आवश्यकताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप कितने धनी हो। आपके जीवन में धन का कितना आवागमन है, और यही बात उस किसान को भी खला करती थी, क्योंकि वो धनहीन भी था, पुत्रहीन तो था ही, साथ ही साथ धनहीन भी था। कितना भी वो मेहनत करता, परिश्रम करता, उसके जीवन की गरीबी कभी दूर नहीं हो पाती। बहुत ही मायूस था, उदास रहा करता था। एक बार गांव के कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति ने उसे सलाह दिया कि ऐसा करो, तुम किसी संत महात्मा के शरण में जाओ, किसी साधु के शरण में जाओ। अगर उनसे तुम प्रार्थना करोगे, अपनी समस्या का निवेदन करोगे, तो हो सकता है उनकी तुम्हारे ऊपर दया हो जाए, कृपा हो जाए। अगर किसी सिद्ध महात्मा, संत, महापुरुष की अगर दया हो गई, कृपा हो गई, तो तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदल सकती है, बदल सकती। और उसने इस तरह से उसे सुझाव दिया। अब वो व्यक्ति ऐसे सिद्ध साधु महात्मा की खोज में लग गया, और संजोगवश वो जिस गांव में रहा करता था, उस गांव में ही सत्संग का आयोजन रखा गया था। जैसे आपके ही गांव में इस सत्संग का आयोजन रखा गया है, और उस सत्संग में एक से बढ़कर के एक साधु महात्मा भी आए हुए थे। किसान ने सोचा, क्यों नहीं इन्हीं साधु महात्माओं में से किसी से बात किया जाए, अपने समस्या का निदान पूछा जाए। और उन्हीं साधु महात्माओं में से किसी एक महात्मा के पास वो गया, जो उसकी नजर में ठीक ठाक लग रहे थे, और जाकर के अपनी समस्या का निवेदन किया। गुरुजी, आप कुछ ऐसा कर देते जिससे मेरे जीवन से गरीबी दूर हो जाती।
मैं कितना भी परिश्रम करता हूं, मेहनत करता हूं, मेरे जीवन में धन आने का कोई संयोग बनता ही नहीं। बहुत ही परेशान हूं गुरुजी। गुरुजी ने उस किसान की बात को सुनी और अनसुनी कर दी, ध्यान नहीं दिया और चुप लगा गए। किसान एक दो बार निवेदन किया, लेकिन गुरुजी चुपचाप मौन बैठे हुए, कोई उत्तर नहीं दे रहे। किसान बड़ा ही मायूस हुआ और लौट गया। जिस बुद्धिजीवी व्यक्ति ने उसे सलाह दिया था, उसे पुनः एक दिन भेंट हो गई। उसने पूछा कि क्या तुम किसी साधु महात्मा के करीब गए थे, अपने समस्या के निदान के बारे में कोई प्रयास किए? तो किसान ने कहा कि हाँ, गया था। उस सत्संग में एक महात्मा जी आए हुए थे, मुझे देखने से ठीक ठाक लग रहे थे, सिद्ध पुरुष लग रहे थे। मैं उनके करीब गया था, अपनी बातों को रखा भी था, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दिया, ध्यान नहीं दिया। उस व्यक्ति ने समझाते हुए कहा कि ऐसा करो, तुम इतनी कीमती चीज मांगने जा रहे हो, क्या समझते हो कोई भी इस कीमती चीज को इतनी आसानी से तुम्हें दे देगा? नहीं देगा। इसके लिए तुम्हें उसे प्रसन्न करना होगा, खुश करना होगा। और जब वो मौज में होगा, मस्ती में होगा, उस दिन मांगना। और जब उस दिन मांगोगे तो तुम्हारा काम हो जाए। उस किसान को ये बात लग गई और किसान ने निर्णय ले लिया कि जहां साधु जी का आश्रम है वहीं पर चलता हूं। इस तरह से किसान उस साधु जी के आवास पर पहुंचा, जिस आश्रम में वो रहा करते थे। आश्रम में पहुंच करके वो अपनी सेवा देने लगा, क्योंकि सेवा एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत सभी को है, केवल घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को ही नहीं। समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सेवा की जरूरत नहीं है। और सेवा ऐसा अस्त्र है कि इस सेवा के माध्यम से किसी को भी प्रसन्न किया जा सकता है, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते। ये बात किसान को समझ में आ गई थी और किसान उस आश्रम में पहुंच करके अपनी सेवा देने लगा। भोजनालय में जाकर के सेवा देता, आश्रम में जो भक्तगण आते, साधु महात्मा आते, उनकी सेवा देता, उनकी देखभाल करता, उनके खाने पीने का ख्याल करता, शारीरिक सेवा भी करता। किसान की सेवा दे करके उस आश्रम के जो साधु बाबा थे, जो महात्मा जी थे, अंदर बड़ा ही प्रसन्न थे, क्योंकि वो उस पर निगाह रखे हुए थे। और एक दिन वो काफी प्रसन्न मुद्रा में थे और उन्होंने ऐसी हालत में उस किसान को बुलाया और कहा कि बोलो क्या चाहते हो। जैसे ही साधु बाबा ने ये बात रखा, किसान ने वही पुरानी बात दोहराई, गुरुजी आप ऐसा कुछ कर देते, मेरी गरीबी दूर हो जाती। कहते हैं कि इस बार भी साधु बाबा मौन हो गए, कुछ नहीं बोले।
साधु बाबा मन ही मन सोच रहे थे, कितना बड़ा ये मूर्ख है, हमसे वो चीज मांग रहा है जो चीज बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है। जिस विद्या का मैं स्वामी हूं, ब्रह्म विद्या, उसको ये नहीं मांग रहा है। अगर उस विद्या को ये साध ले तो इसके जीवन से हर समस्या का निदान हो जाए, जीवन में कोई समस्या रह ही न जाए। लेकिन ये तो उसे मांग ही नहीं रहा है। ये केवल धन धन, रुपया पैसा किए हुए है। लेकिन इस रहस्य को नहीं जानता है कि इसे पाकर के ये कितना चंचल हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा लक्ष्मी की सवारी क्या है, तो उल्लू, और उल्लू को दिखाई नहीं देता है दिन में, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। ठीक ऐसे ही जब अनावश्यक धन जीवन में हो जाता है ना, तो विवेक मर जाता है, विवेक मर जाता है। गुरुजी इसी बात को लेकर के चिंतित हैं। वो उस विवेक को देना चाह रहे हैं, उस आत्मज्ञान को देना चाह रहे हैं, उस ब्रह्म विद्या को देना चाह रहे हैं जिसे विवेक का जन्म होता है। लेकिन इस रहस्य को वो नहीं समझ रहा है और गुरुजी पुनः मौन हो जाते हैं। फिर वो किसान भी गुरुजी को मौन दे करके चुप लगा जाता है और अपनी सेवा कार्य में लग जाता है, क्योंकि वो भी हठी था। वो सेवा के रहस्य को समझ चुका था, जानता था कि कभी न कभी गुरुजी पुनः प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न होंगे तो पुनः मैं ये मांगूंगा, देखें कब तक नहीं देते हैं। वो अभी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और हुआ भी ऐसा ही। उसकी सेवा दे करके गुरुजी पुनः एक दिन प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बुलाया और पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। तो किसान ने कहा कि गुरुजी आप मेरी गरीबी दूर कर देते, ऐसा कुछ दे देते। गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो। गुरुजी ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि इसका तुम सुबह शाम अभ्यास करना। जब सुबह शाम अभ्यास करोगे तो तुम्हारे जीवन में रुपए पैसे आने के लिए मार्ग खुलेगा, रास्ता खुलेगा, संजोग बनेगा। ऐसा नहीं है कि एक बैग बरसात होने लगेगा, बरसात नहीं होगा, लेकिन रास्ता खुलना शुरू होगा, संजोग बनेगा, सारी विपरीत परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी, सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलने लगेगी। इसका तुम अभ्यास करो और अपना कार्य भी करते रहना। ऐसा नहीं है कि मंत्र पा करके निठल्ला बैठ जाना, नहीं, अपना परिश्रम भी करते रहना, अपने कर्तव्य का पालन भी करते रहना। और इस तरह से गुरुजी ने उसे एक मंत्र दिया और वो किसान खुशी खुशी उस मंत्र को लेकर के घर आया, नित्य अभ्यास में लग गया। और इधर कर्मठ तो था ही, वो अपना काम भी करता, खेती बाड़ी का काम करता, मजदूरी का काम करता और उस मंत्र का अभ्यास भी करता। समय पा करके सुबह शाम उसका अभ्यास भी करता। गुरुजी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों के बाद
उसके जीवन में धन के आने का रास्ता खुल गया। अब वो जो कुछ भी करता उसमें उसे बरकत होने लगती। इस तरह से एक दिन ऐसा समय आया कि अपने गांव का सबसे धनी व्यक्ति हो गया, सबसे सम्मानित व्यक्ति हो गया, और बड़ी उसकी पूछ हो गई। सारे लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। कुछ दिनों तक वो उस धन का आनंद लेता रहा। फिर एक दिन किसान के मन में एक बात आई कि गुरुजी ने तो धन बहुत सारा दे दिया और इधर मैं अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूं। मेरे मरने के बाद इस धन का क्या होगा? कौन इस धन को भोगेगा? ये तो तहस नहस हो जाएगा। काश कोई एक संतान होती। और किसान के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा प्रबल हो उठी और अपने इस इच्छा को पूरा करने के लिए वह पुनः उस आश्रम में जा पहुंचा। उसे तरकीब तो पता चल ही गई थी कि सत्पुरुषों से, महापुरुषों से अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसका तरीका क्या है? एकमात्र तरीका है सेवा। और बिना कुछ कहे वो आश्रम की सेवा में लग गया, संत महात्माओं की सेवा में लग गया, भक्तों की सेवा में लग गया। एक दिन गुरुजी प्रसन्न हुए और उसे अपने पास बुलाए। कहा कि अब क्या चाहते हो, बोलो। किसान ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास जो भी धन है वो आप ही का तो दिया हुआ है, मेरा तो है नहीं। धन आप ही का है। सोचता हूं कि आप एक संतान भी दे देते। जब संतान दे देते तो वो संतान उस धन का सुख उठाता। आप ही का धन, आप ही का संतान उसका सुख उठाता। क्योंकि मैं कितना दिन रहूंगा? अब मेरे बाल पकने लगे हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मेरे जाने के बाद इस धन का क्या होगा? इस तरह से वो निवेदन करने लगा। लेकिन गुरुजी इस बार भी उसकी बात सुन करके मौन हो गए। गुरुजी पुनः वही सोच रहे हैं कि कितना बड़ा मूर्ख है ये, कहां फंसने जा रहा है। परमात्मा ने इसे बंधन रहित करके भेजा है और फिर एक नया बंधन में ये बंधने जा रहा है। क्यों नहीं उस विद्या को प्राप्त करना चाहता है जो विद्या मेरे पास है? उस ब्रह्म विद्या को क्यों नहीं प्राप्त करना चाहता है? गुरुजी मौन हो गए। लेकिन किसान पुनः अपनी सेवा में लग गया। और फिर एक दिन गुरुजी ने बुलाया और कहा कि बोलो क्या चाहते हो? किसान अपने जिद पर अड़ा हुआ था। नहीं गुरुजी, मुझे आप एक संतान दे देते। गुरुजी को लगा कि नहीं, अब इसे रास्ते पर लाना पड़ेगा, इसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। ये तो बंधनों में बंधा चला जा रहा है। गुरुजी बड़ा ही चिंतित हो गए, लेकिन उसकी जिद के आगे हार गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इसका अभ्यास करो। इसका अभ्यास करोगे तो एक दिन तुम्हारे जीवन में संतान की भी कमी दूर हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। किसान घर आकर के अभ्यास में लग गया और कुछ ही वर्षों के अंदर उसे संतान सुख की भी प्राप्ति हुई। संतान बड़ा ही होनहार था, क्योंकि एक सत्पुरुष का दिया हुआ संतान था, एक महात्मा का दिया हुआ संतान था। संतान बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा था। पालन पोषण भी उसका बड़ा अच्छे ढंग से किसान कर रहा था। किसी चीज की कमी तो थी नहीं। घर धन धान्य से भरा हुआ था।
और इस तरह से इधर किसान का बुढ़ापा भी बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन किसान के मन में एक बात आती है कि बुढ़ापा तो बढ़ता चला जा रहा है, बहुत सी बीमारियां हो गई हैं, कब मेरी मृत्यु हो जाएगी कोई ठीक नहीं है। धन की भी कोई कमी नहीं है, धन अफरात है। गुरुजी ने एक संतान भी दे दिया है, लेकिन संतान जो है ना अभी तो छोटा है, और कहीं इसी समय हमारी मृत्यु हो गई तो पता नहीं वो छोटा सा बालक इतने सारे धन संपत्ति को संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा, या फिर वो इस धन संपत्ति का सुख कैसे भोगेगा, किस तरह से इसका इस्तेमाल करेगा, ये तो मैं देख नहीं पाऊंगा। और पुनः किसान चिंतित हो गया और उसके मन में एक विचार उठा कि काश गुरुजी मुझे अमर बना देते। अगर अमर बना देते तो मेरी मृत्यु नहीं होती और मैं अपने पुत्र को इस धन को भोगते हुए देखता। उसे उस धन को भोगने से जो उसे आनंद प्राप्त होता, उस आनंद को देख करके मैं भी आनंदित होता, खुश होता। अब इसी कामना को लेकर के किसान पुनः चला गया। गुरुजी गुरुजी आप मुझे अमर बना देते। वो आश्रम में जाकर के सेवा करने लगा और गुरुजी जब प्रसन्न होकर के उसे अपने पास बुलाए तो पुनः अपनी बात को रखा। गुरुजी गुरुजी आप मुझे अमर बना देते। आपने धन दे ही दिया है, संतान दे ही दिया है, काश आप मुझे अमर बना देते। अमर बना देते तो संतान जब बड़ा होता, वो धन के सुख को भोगता, उसका इस्तेमाल करता, तो मैं देख करके बड़ा ही खुश होता, आनंदित होता। गुरुजी अब माथा पकड़ लिए, अब क्या करें, इसको कैसे समझाएं। ये गर्त में डूबने जा रहा है, ये तो फंसने जा रहा है। पहले धन रूपी बंधन में बंधा, फिर संतान रूपी बंधन में बंधा, अब एक अमर शरीर के अमरता के बंधन में बंधने जा रहा है। कैसे इसे समझाया जाए। लेकिन गुरु गुरु होता है। गुरु जी ने निर्णय लिया कि ठीक है, इसे रास्ते पर मैं ले आऊंगा। और गुरु जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं अमर होने का उपाय बताता हूं। ऐसा करो, यहां से 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ जब जाओगे तो तुम्हें एक घना जंगल मिलेगा। फिर उस घने जंगल को पार करोगे तो और 10 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो एक छोटा सा जंगल मिलेगा, और उस जंगल के मध्य में एक सरोवर होगा। उस सरोवर में जब तुम जाकर के स्नान कर लोगे तो तुम अमर हो जाओगे, अमर हो जाओ। गुरु जी की बात सुनकर के किसान बड़ा ही प्रसन्न हुआ और जल्दी जल्दी घर गया। वो सुबह का इंतजार भी नहीं कर सका, इतना खुश था, ढंग से सोया भी नहीं, और रात्रि 2 बजे ही घर से निकल गया, जाकर के जल्दी से अमर हो जाऊं, अमर होने के पहले ही कहीं मर न जाऊं, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अमर हो जाना चाहता था। और तेजी से चलते चलते वो 20 किलोमीटर की यात्रा को पूरा भी कर लिया। जैसे ही यात्रा पूरा किया तो देखता है कि सामने एक बड़ा सा जंगल दिखाई दे रहा है। जैसे ही जंगल को देखा वो खुशियों से झूम उठा, लगता है मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। गुरुजी ने जो रास्ता बताया था वो सही बताया था, पहला जंगल तो मिल गया। उसे कोई थकान नहीं हो रहा है, पैरों में कोई दर्द नहीं हो रहा है, जंगल को देख करके उसकी ऊर्जा और बढ़ गई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और तीव्र गति से वो उस जंगल को पार करता है।
फिर जंगल को पार करने के बाद 10 किलोमीटर जब चल लेता है तो देखता है कि सामने छोटा सा जंगल भी है। देख करके और खुश होता है। फिर उस छोटे से जंगल के मध्य में पहुंचता है तो देखता है कि सचमुच उस जंगल के मध्य में एक सरोवर है जिसमें जल भरा हुआ है। अब वो सरोवर को देखता है, उसे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े उतारता है और सरोवर में उतर करके अब स्नान करना चाहता है ताकि वो अमर हो जाए। जैसे ही वो सरोवर में उतरने होता है कि एक आवाज आती है, रुको ठहरो। किसान आवाज सुनकर के चौंकता है, देखता है कोई लगता है पुकार रहा है। इधर उधर देखता है तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। उसे लगता है कि शायद कोई भ्रम होगा और दोबारा वो सरोवर में जैसे ही उतरने का प्रयास करता है फिर वो आवाज आती है, रुको ठहरो। अब किसान चौकन्ना हो जाता है, जरूर कोई ना कोई है। और गौर से जब चारों तरफ देखता है तो देखता है कि उसी सरोवर के दूसरे किनारे पर एक वृक्ष है और वृक्ष के सबसे ऊंचे डाल पर एक कौवा बैठा हुआ है। आवाज वहीं से आ रही है। किसान उस वृक्ष के पास पहुंचता है और कौवे से पूछता है, क्या आप ही मुझे रोकने के लिए कह रहे थे, रुकने के लिए कह रहे थे? कौवे ने कहा कि हां, मैं ही तुम्हें स्नान करने से रोक रहा था। दरअसल वो कौवा सूखे कंकाल की तरह था, उसके शरीर में कोई मांस नहीं था, वो ढंग से उड़ भी नहीं सकता था, भोजन करना तो दूर की बात है। तो कौवे ने कहा कि मेरी दशा देख रहे हो, मैं भी तुम्हारी तरह वर्षों पूर्व अमरता के विचार से ही आया था और इस सरोवर में स्नान किया था और मैं अमर हो गया। अमरत्व तो प्राप्त कर लिया, आयु तो मेरी बढ़ गई, लेकिन अब मेरी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि मेरे शरीर में कोई मांस भी नहीं है, अब इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं भोजन भी कर सकूं। लेकिन अब मैं मरना चाहता हूं, लेकिन क्या कहूं, मेरी मृत्यु अब नहीं हो सकती। इसीलिए मैं तुम्हें रोकना चाहता था। ऐसा करो कि यहां से थोड़ी ही दूर के बाद एक छोटा सा आश्रम है, वहां पर एक गुरुजी रहते हैं, जाकर के उनसे मिल लो। उन्होंने ही मेरी ड्यूटी यहां पर लगा करके रखी है कि अगर अमर होने के लिए कोई आए तो एक बार वो मैं उसे उनके पास भेज दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जाकर के अमरता के रहस्य को तो पहले समझ लो, क्योंकि जब इसके रहस्य को समझ लोगे तो तुम्हें पीठ पीछे कोई पछतावा नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, जैसा कि मुझे हो रहा है। किसान को कौवे की बात अच्छी लगी, सोचा कि चलो इतना दूर आ गया हूं तो 10 मिनट की तो बात है, वो आश्रम तो दिखाई यहीं से पड़ रहा है, 10 कदम चल करके मिला जाए उस गुरुजी से। देखें गुरुजी अमरलोक के बारे में क्या बताते हैं, अमरता के रहस्य के बारे में क्या बताते हैं, थोड़ा सा समझा जाए, जाना जाए। और किसान ने अपना वस्त्र वगैरह पहना और उस आश्रम में प्रवेश कर गया। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, पहली बार भेंट उसे गुरुजी से हुई। गुरुजी देखते ही पहचान गए। गुरुजी ने कहा कि अच्छा
तुम अमर होने के लिए आए हो? किसान ने कहा कि हाँ गुरुजी, मैं अमर होने के लिए आया हूं। गुरुजी ने कहा कि अमर होना अच्छी बात है, लेकिन अमर होने के पहले अमर लोक नहीं देखोगे? किसान ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अमर लोक तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। गुरुजी ने कहा कि चलो पहले तुम अमर लोक देख लो, उसके बाद जो निर्णय लेना होगा ले लेना। और इस तरह से गुरुजी उस किसान को लेकर के आश्रम की दूसरी तरफ गए। जैसे ही आश्रम की दूसरी तरफ गए तो किसान देखता है कि दो मोटे मोटे पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। एक उठा करके दूसरे को पटक रहा है, दूसरा उठा करके पहले वाले को पटक रहा है। कभी ये उस पर भारी पड़ता है, कभी वो उस पर भारी पड़ता है। दोनों एक दूसरे की बेदम पिटाई कर रहे हैं, खून से लथपथ हैं, लहूलुहान हैं, करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने की चेष्टा कर रहे हैं, काटने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन कोई मर नहीं रहा है, कोई मर नहीं रहा है। किसान ने पूछा, गुरुजी ने कहा कि देखो ये दोनों अमर हैं, मर नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे को मारने के लिए तड़प रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि थोड़ा सा और आगे बढ़ो। किसान थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो देखता है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, कोई हाथ में बर्छी लिए हुए, कोई कटार लिए हुए है। सभी लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, लथपथ हैं, लेकिन कोई मर नहीं रहा है। कोई इधर चीख रहा है, कोई उधर चीख रहा है, कि कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई उधर चिल्ला रहा है। जैसे ही किसान ने इस दृश्य को देखा, बात समझते देर नहीं लगी। गुरुजी ने पूछा कि क्या अभी तुम अमर होना चाहते हो? किसान ने कहा कि नहीं गुरुजी, अब मैं अमर नहीं होना चाहता। गुरुजी ने कहा कि यही बात तुम्हारे प्रथम गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते थे। जिस गुरुजी से तुम कभी धन के प्राप्ति के लिए गए थे, कभी संतान की प्राप्ति के लिए गए थे, कभी अमरता के लिए गए थे, यही बात गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते थे, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार नहीं थे। और ये जो आश्रम देख रहे हो ना, ये उसी गुरुजी के द्वारा रचा गया है। मैं भी उन्हीं गुरु जी के द्वारा रचा गया हूं। मैं उस गुरुजी से अलग नहीं हूं, उन्हीं के द्वारा रचा गया हूं। गुरुजी ने ये सारी रचना, चाहे वो सरोवर की रचना हो, उस कौवे की रचना हो, इस आश्रम की रचना हो, सारी रचना उसी गुरुजी ने की है, केवल और केवल तुम्हें समझाने के लिए। किसान को बात समझ में आ चुकी थी। किसान दौड़े दौड़े पुनः उस पुराने गुरुजी के पास पहुंचा और जाकर के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिए, अब मुझे उस विद्या की जरूरत है, अब मुझे अमरता की जरूरत नहीं है। गुरुजी, अमरता की जरूरत। गुरुजी बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे उस ब्रह्म विद्या का दान किया। जिस विद्या के वो धनी थे, जिस विद्या के वो स्वामी थे। और उन्होंने समझाते हुए कहा कि बेटा, इस संसार में जो भी मानव हैं, अगर इस मानव योनि में आते हैं, कर्म योनि में आते हैं, तो केवल और केवल उस विद्या को प्राप्त करने के लिए, ताकि उस विद्या को प्राप्त करने के बाद अपनी खोई हुई मानवता को प्राप्त कर सके।
ये सारे लोग, जिन लोगों को तुमने देखा, अमर तो हो गए हैं, लेकिन इनके अंदर में ईर्ष्या उसी तरह से है, द्वेष उसी तरह से है, लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति उसी तरह से है। इनके विचार, चाहे वो काम के विचार हो, चाहे वो क्रोध के विचार हो, चाहे वो लोभ के विचार हो, चाहे वो मोह के विचार हो, चाहे वो मद के विचार हो, सभी से ये गंदे हुए पड़े हैं, गंदे हुए पड़े। ऐसी अमरता प्राप्त करके क्या करोगे? तुम इसलिए नहीं आए हो। ये मानव जीवन इसलिए नहीं मिला है। ये मानव जीवन इसलिए मिला है कि तुम अपने आप को निर्मल बना सको, निर्मल बना सको। और मैं इसीलिए तुम्हें अपनी विद्या देना चाहता था, वो ब्रह्म विद्या, जिसे पाकर के तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा। उस अमरता को प्राप्त करके क्या करोगे? हमारा जो मानव जीवन है ना, दो भागों में बटा हुआ है। एक है जीवन की लंबाई और एक है जीवन की चौड़ाई। जीवन की लंबाई का मतलब लंबी उम्र से है, और हम लोग लंबी उम्र की बहुत चाहना रखते हैं, कामना भी करते हैं। बड़े बुजुर्ग हमारे माता पिता आशीर्वाद भी देते हैं कि दीर्घायु भव, लेकिन हम इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि लंबी उम्र की कामना हमारे जीवन में किस लिए होनी चाहिए। हम इस बात को भूल बैठे। लंबी उम्र की कामना केवल और केवल अपने जीवन की चौड़ाई के लिए होनी चाहिए। जीवन की चौड़ाई का मतलब हमारे द्वारा किए गए उस कर्म से है, जिसके वजह से हमने अपने मन, अपने बुद्धि और अपने आत्मा के विकास के लिए कुछ किया। लेकिन इस बात को तो हम भूल ही बैठे हैं। यही है जीवन की चौड़ाई। अगर ये मानव जीवन मिला है तो इसीलिए मिला है कि आपने अपने मन के विकास के लिए क्या किया, अपने चित्त के विकास के लिए क्या किया, अपने आत्मा के विकास के लिए क्या किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो फिर वैसा लंबा जीवन किस काम का, किस काम का? एक अधूरेपन को ले आए थे और उसी अधूरेपन को लेकर के यहां से आप चले जाएंगे। पुनरपि जननन पुनरपि मरणन, पुनरपि जननन पुनरपि मरणन, ये जुगों जुगों से चलता आ रहा है। जन्मों जन्मों से आप इसके शिकार हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसे समझने का प्रयास किया कि इसका निदान क्या है, इसका उपाय क्या है, कैसे हम इसे ऊपर उठेंगे, इसे बचेंगे? तो उसका एकमात्र उपाय है ये ब्रह्म विद्या, जो आपको इससे ऊपर लेकर के जाती है, ऊपर लेकर के जाती है। उस अमरता से परिचय कराती है, जो अमरता आत्मा रूपी अमरता हमारे अंदर में है, जो कभी गंदा नहीं होती, न कभी मरती है, न उसके अंदर में कोई शोक है, न कोई दुख है, न कोई संताप है। वो वहां लेकर के जाती है ये ब्रह्म विद्या। और ये ब्रह्म विद्या मिलती कहां है? तो ऐसे ही सत्संग सभाओं में मिलती है। इसीलिए हर मानव के जीवन में सत्संग आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिन सत्संग विवेक न हो। अगर विवेकवान बनना चाहते हो तो तुम्हें सत्संग करना होगा, सत्संग से जुड़ना होगा, उस सतपथ को अपनाना होगा। तब जाकर के आप अपने अधूरेपन को मिटा पाओगे, मिटा पाओगे, और यहां आकर के पूर्ण बनोगे, और फिर इस पूर्णता को लेकर के जाओगे।
अगर मानव जीवन में आए हो तो केवल और केवल इसी के लिए आए। माना कि ये शरीर है तो शरीर के रक्षा के लिए एक रोटी की जरूरत है, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की जरूरत है, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, धूप और बरसात से बचाने के लिए एक अच्छे घर की जरूरत है। ये जरूरी है, लेकिन इस शरीर से हमें और भी कुछ करना है। हम इस बात को भूल बैठे। इस शरीर के माध्यम से हमें वो क्रिया भी करनी है जिस क्रिया के द्वारा हम अपने अपूर्णता की गरीबी को दूर करते हैं, पूर्णता की अमीरी में पहुंचते हैं। जब वो पूर्णता की अमीरी आती है तो क्या होता है? हरे आन हंसी हरे आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, साधु जब मस्त फकीर हुआ तो क्या दिलगिरी है बाबा। उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं रहती, किसी चीज की गरीबी नहीं रहती, किसी चीज की गरीबी नहीं। ठीक है, जीवन में धन नहीं है, संतान नहीं है, लेकिन हजारों संतान उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी देख रेख में लगे हुए, उसको ख्याल रखने में लगे हुए, उसकी सेवा में लगे हुए। कैसे होता है? तो इसी ब्रह्म विद्या, और ये सत्संग इसी का संदेश देता है। आप अपनी गृहस्थी में रहे, गृहस्थी में रह करके अपने सारे कार्यों को करें, अपने रोटी के लिए भी मेहनत करें, अपने वस्त्र के लिए भी मेहनत करें, अपने आवास के लिए भी मेहनत करें, लेकिन इस काम को भी करें जिस काम के लिए आपको यह मानव जीवन दिया गया है। नहीं तो एक दिन याद रखिएगा आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। जैसे एक नेताजी को इलेक्शन में जिताया जाता है और एक मंत्री पद दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में काम कीजिए, जाइए, और नेताजी जब काम नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो अगले इलेक्शन में उनका जमानत जब्त हो जाता है। ठीक है, यही स्थिति होने वाली है, याद रखिएगा। इसलिए मानव जीवन अगर मिला है तो इसे समझें, उसके रहस्य को जानें, क्यों मिला है। तो आपको अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के मिला है, अपनी सोच की गरीबी को ठीक करने के लिए मिला है, अपने ईर्ष्या और द्वेष को मिटाने के लिए मिला है, आत्मा के अमरत्व को प्राप्त करने के लिए मिला है। धनी में इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको ये मानव जीवन, इसे भी करें, इसके लिए भी समय निकालें। यही संदेश देता है ये सत्संग।